यह लड़का लंबे समय तक शार्क के साथ रहने के कारण गलफड़े और मछली के पंख उगा चुका था। लेकिन कुछ साल पहले वह सिर्फ अपने पिता के साथ समुद्र के किनारे शोध कर रहा था। फिर एक दिन एक भयंकर तूफान आया जिससे पिता और पुत्र अलग हो गए और लड़का समुद्र में बहने लगा। जल्द ही एक झुंड शार्क उसके चारों ओर आ गई। लेकिन चिंता मत करो, वे सिर्फ उसकी रक्षा करने आए थे। क्योंकि लड़का अक्सर इन शार्क को खाना खिलाया करता था, इसलिए इन शार्कों ने उसका एहसान चुकाने के लिए उसे अपने गुफा में ले जाकर शार्क की तरह प्रशिक्षित किया। जल्द ही वह समुद्र में शार्क की तरह रहने लगा और उसे शार्क बॉय कहा जाने लगा। एक दिन वह समुद्र तट पर मछली पकड़ रहे एक छोटे लड़के पीट से मिला। पीट ने इस अजीबोगरीब शार्क को देखा और उसे अपने घर ले गया, यहां तक कि उसने अपने बाटप को एक छोटे तालाब में बदल दिया। इस तरह दोनों छोटे लड़के अच्छे दोस्त बन गए और हर दिन शार्क बॉय पीट को समुद्र की अद्भुत कहानियां सुनाता था। अचानक एक दिन उनके घर में एक लाल बालों वाली लड़की आ गई। उसकी चमकदार त्वचा को देखकर पीट ने उसका नाम रोशन लड़की रख दिया। लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि वह शार्क बॉय को लेने आई है ताकि वे थूक ग्रह को बचा सकें, जहां एक भयंकर आपदा आ गई है। पीट ने भी शार्क बॉय के साथ अपनी कहानियों को अपनी डायरी में लिख लिया था। कक्षा में जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगे और उस पर कागज के गोले फेंकने लगे। यहां तक कि शिक्षक ने भी उसे कहा कि वह सपना देखना बंद करे। कक्षा के बदमाशों ने उसे धमकाया और उसकी डायरी छीन ली। अगले दिन जब पीट को अपनी डायरी वापस मिली तो वह पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अपनी सपनों और यादों से भरी डायरी को इस हालत में देखकर पीट को बहुत गुस्सा आया। वह और एक बदमाश लड़ाई में उलझ गए। तभी खिड़की के बाहर एक तेज आंधी चली और शार्क बॉय और रोशन लड़की खिड़की तोड़कर अंदर आ गए।